कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ लिमिटेड के शेयर के बारे में। 538.75 और डीएलएफ का जो शेयर है इसके अंदर में मोमेंटम लौटते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली ऑन द डेली चार्ट्स। तो शुरुआत करेंगे डेली चार्ट से, उसके बाद में करते करते आगे वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। डीएलएफ एक ऐसा शेयर रहा है इन द पास्ट 2-3 ईयर्स, 2-3 साल के अंदर ऐसा एक शेयर हुआ है जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करता है अपने इन्वेस्टर्स को। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसने दिखाए हैं। अगर आप खाली पिछले 2-3 साल के रिजल्ट्स को देखोगे तो आप देखोगे, नोटिस करोगे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की। सिंस 2020 जब कंपनी घाटे में गई बिकॉज ऑफ कोविड, और उससे पहले भी 2019 में लगभग 1300 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर आप कोविड वाले साल को निग्लेक्ट भी कर देंगे, इग्नोर भी कर देंगे, तो उसके बाद में भी 2021 में कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिया, उसके बाद 1500 करोड़, फिर 2000 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यानी कि पिछले 12 महीने में दोबारा से 2000 करोड़ के प्रॉफिट का इन्होंने रजिस्टर किया है। एक और ये ऐसी कंपनी है जिसके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी एंटिसिपेटेड हैं, काफ़ी वेट हो रहा है इसके रिजल्ट्स का। और डीएलएफ का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट हैज़ बीन अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग शेयर्स फॉर द शेयर होल्डर्स। 2022 से अगर आप देखोगे तो शेयर हैज़ रियली स्ट्रगल टू गो अप। 400 रुपये पार करना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था इन द लेटर हाफ ऑफ 2022। मतलब पिछले 6-8 महीने में, जो 2022 के आखिरी के 6-8 महीने थे, उसके अंदर में 400 का सीलिंग बन गया था। उससे पहले ये 450 भी गया था, लेकिन 450 से लगातार गिरते हुए 280 रुपये तक आया है। अब फाइनली पिछले 3-4 महीने में डीएलएफ ने 450 भी तोड़ा, 450 भी तोड़ा, लेकिन 450 तोड़ने के बाद में इसको 500 रुपये का हर्डल जो है सामने बनते हुए नजर आया, जहां पे 500-520 तक गया, लेकिन टिक नहीं पाया, और उसके बाद में शेयर दोबारा 450 तक आया। लेकिन जैसा आमतौर पे मार्केट्स के अंदर होता है कि जब भी आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक अटक रहा है, जैसे इस केस के अंदर में 450 पे जो है स्टॉक अटक रहा था बार बार, लेकिन जैसे ही 450 डीएलएफ ने पार किया, आपको नजर आया कि दोबारा फिर उस 450 के करीब ही इसने अपना अगला सपोर्ट लेने का कोशिश किया। वही होता है कि जब भी आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है, वही रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट बन जाता है, अगर वो एक बारी पार हो जाता है तो। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन डीएलएफ इज, अब ये 500 के ऊपर थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। उसका हमारे को जो एग्जाम्पल है वो डेली चार्ट्स के ऊपर में नजर आता है। तो मैं एक बार आपको डेली चार्ट्स खोल के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ में 540 550 के करीब उसके ऊपर में प्रेशर आ रहा था, एंड द स्टॉक फेल डाउन टू 510 512, 510 512 पे 3-4 दिन बिताने के बाद में अब पिछले जो 2-3 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक रेड कैंडल का हाई इसने निकाला है, जो कि 28 सितंबर का हाई था 529.3। ये इसने 29 सितंबर को निकाला, जहां क्लोजिंग इसने 530 के ऊपर दिया, और फॉलो अप बाइंग, जबकि 3 दिन की छुट्टी थी बीच में, तो उसके बावजूद भी फॉलो अप बाइंग इसके अंदर देखने को मिली है, और 538 के ऊपर अब जो है ये स्टॉक क्लोज हुआ है, और ये 530 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब डीएलएफ का जो नया रेंज बनेगा वो 500 रुपये से लेके 600 रुपये के बीच में बनेगा। अब वो 400, 450, 500 और फिर 450 वाला कहानी जो है वो ओवर है, बिकॉज डीएलएफ इज डूइंग रियली वेल। अगर आप खबरें भी उठा के देखेंगे हाल फिलहाल की, उसके अंदर में जो इनकी लग्जरी प्रॉपर्टीज है, लग्जरी इनके जो प्रोजेक्ट्स है, वो बहुत ही हाथों हाथ बिके हैं। दैट इज वाई आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो की स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि ये एक और शेयर है जिसके रिजल्ट्स काफी हद तक एंटिसिपेटेड अवेटिंग है कि कैसे रिजल्ट्स डीएलएफ देती है। इसके रिजल्ट्स तो काफी दूर है अभी, इसके अगर आप रिजल्ट चेक करोगे तो 10 नवंबर का अनुमान है रिजल्ट के आने का, क्योंकि अभी रिजल्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी 3 अक्टूबर हो गया, और अभी अगले हफ्ते ये टीसीएस अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और उसके बाद में जितनी भी दिग्गज कंपनीज हैं वो अपना रिजल्ट्स एक के बाद एक डिक्लेयर करती रहेंगी, और नेक्स्ट 45 डेज इन आवर मार्केट्स वुड बी मोर और लेस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम टू कम। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा अप्रोच रहता है फॉर डीएलएफ एंड अदर कंपनी जिनका एंटिसिपेशन इज वेरी हाई ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन द टाइम टू कम। तो मेरे हिसाब से अब आगे आने वाले समय के अंदर में 500 नीचे और 600 ऊपर का लेवल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो डीएलएफ का जो है समझ में आया, लॉजिक और लेवल्स जो है मेरे आपको क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।